आपके एनुअल फंक्शन को खराब किया था। हाँ वही। उसके बेटे राशिद के लिए शफक का रिश्ता दिया है मैंने। एक बार शादी हो जाएगी ना इस लड़की की तो हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा तुम्हारा। लेकिन अम्मी, उसके बेटे की तो शादी हो गई थी ना? शादीशुदा था मगर उसने अब तलाक दे दी अपनी बीवी को। वैसे राशिद की शादी के बारे में किसी को नहीं पता है, सिर्फ मैं जानती हूँ, तो अजरा को बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अम्मी, जारून बहुत तेज है, वो पता लगा लेगा। करने दो, कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी रोमाना का कहीं आना जाना नहीं, ज्यादा दोस्त वोस्त नहीं है उसके। और तो और बहू भी लाहौर से लाई थी वो। शफक के लिए तो मैंने उसे राजी कर लिया और मुझे लग रहा है कि अजरा भी मान ही जाएगी फौरन। राशिद हैंडसम है, अच्छी जॉब करता है, दोनों माँ बेटे बातों का फन जानते हैं, तो आई एम श्योर वो मुतासिर कर देंगे अजरा को। अच्छा है अम्मी, शफक को ऐसा ही रिश्ता मिलना चाहिए कि उसे टाइट करके रखें, उसका सारा घमंड निकल जाए। वैसे मैंने जारून से इस बारे में बात की थी कि शफक की शादी करा लो ताकि सफीर जैसे लोगों से उसकी जान खलासी हो, और मेरी बातों से वो काफी कायल हो गए थे। मुझे लगता है आज उसने अपनी माँ से बात की होगी। ठीक है, मैं आज ही फोन करती हूँ अजरा को। नहीं 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 अम्मी, आज नहीं, आज वो लोग बहुत मसरूफ हैं। मसरूफ है? किस वजह से? जारा के लिए तबरेज का रिश्ता आया हुआ है, पता नहीं कब से दोनों का चक्कर चल रहा था। हम वैसे ही शफक पे शक कर रहे थे। रियली? अरे ये सारा तो बड़ी घुनी निकली, जबकि तबरेज जो है वो तो मिडिल क्लास फैमिली से, फिर कैसे रिश्ता कर लिया इन लोगों ने? जारून कह रहा है कि लड़का बहुत मेहनती है, अभी ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जा रहा है, तो जब वापस आएगा तो उसकी प्रमोशन होगी, फ्यूचर ब्राइट है उसका। चल अच्छा है, दोनों चुड़ैला दफा हो जाएंगे तुम्हारे घर से, बस फिर तुम अकेली पूरे घर पर राज करना। इंशाल्लाह अम्मी। अभी बस करें, बहुत ओवर हो जाएगा। क्या ओवर? मैंने तो मेकअप किया ही नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी बेस लगाई है, फेस पाउडर और लिपस्टिक। वो मुझसे मिलने आ रही हैं, क्या सोचेंगी? मैं इतना सच संभल के उनके सामने बैठ गई हूँ। तुम्हें पता है ना, आजकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियां जो है इससे ज्यादा मेकअप करती हैं। पर मैं नहीं करती, आप जानती हैं ना। आज तुम्हारा बहुत खास दिन है, तबरेज की अम्मी पहली बार तुमसे मिलने आ रही हैं, तो उनपे अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए ना। ज़ारा वो सब आ गए हैं, फूफो तुम्हें बुला रही हैं। भाभी मैं जा रही हूँ। एक मिनट, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। तैयबा तबरेज से 5 साल छोटी है, अभी साल भर ही हुआ है मैंने इसकी शादी की है। माशाल्लाह अब वो कनाडा में सेटल है। माशाल्लाह। अब मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बहू भी घर आ जाए। तबरेज को तो आप लोग काफी अरसे से जानते हैं, फिर भी अगर आप लोगों को कोई तसल्ली करनी है तो आप लोग को जो मालूमात लेनी है आप लोग ले सकते हैं। तबरेज तो खुली किताब है हमारे लिए, बरसों से हमारे घर आ रहे हैं, कभी भी कोई नामुनासिब बात नहीं देखी हमने इसमें। अब ये मेरी अमानत है आपके पास। मंगनी के लिए जुम्मे का दिन कैसा रहेगा? बिल्कुल मुनासिब रहेगा, मंगनी हम बहुत सादगी से करेंगे। शादी पे मैं सारे अरमान पूरे करूंगी। जी जी बिल्कुल। आप लोगों की कोई रस्म हो तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं, ऐसी कोई खास रस्म तो नहीं है, बस मिलजुल के जो भी है कर लेंगे। शफक बेटा मुंह तो मीठा कराओ। अम्मी मैं करा देती हूँ।
हाँ हाँ, ऑफिस के लिए ही निकल रहा हूँ, बस एक मीटिंग है, उसके बाद पहुंच जाऊंगा। अरे याद है अपॉइंटमेंट 11 बजे है ना, पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। ओके जारून जाते हुए मुझे अम्मी के घर ड्रॉप कर दोगे प्लीज? यार आज तो बहुत टाइट स्केड्यूल है, अभी तुमने सुना ना, मीटिंग भी है, अपॉइंटमेंट भी है, आज पॉसिबल नहीं है। तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ ना। गाड़ी सर्विस में है, लेकिन खैर मैं कैब में चली जाऊंगी। थैंक यू यार, सो स्वीट ऑफ यू। आई एम सॉरी बट मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। हाँ अम्मी, मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल आ रही हूँ। जारून बिजी है तो मैं कैब से आ रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, टाइम से पहुंच जाना, हाँ, लेट नहीं होना। वहाँ मैंने सुना है कि इस डॉक्टर के हाथ में बड़ी शिफा है, बांझ औरतों के भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो अम्मी, हमेशा मुझ पर एक खौफ तारी रहता। बस अल्लाह बेहतर करे सबके लिए। अच्छा बेटा मैं निकली, तुम जल्दी से निकलो। ओके बाय, सी यू। मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद मेरी एक मीटिंग है तो मैं थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगा, एक जरूरी काम भी है मुझे। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं समझ आएगा, तो अकेले मैं कैसे मैनेज करूंगी सब? डोंट वरी अबाउट इट, वो है ना अपनी मिसेस तौकीर, वो एडमिन इंचार्ज है, वो तुम्हें गाइड कर देंगी। ओके। सेकेंडली आज का दिन तो तुम्हारा सबसे मिलने मिलाने में ही निकल जाएगा, कल मैं खुद आऊंगा, मैं गाइड कर दूंगा तुम्हें। मुझे मना कर दिया और अपनी चहेती शफक को लेके जा रहा है। मंगनी के बजाय शादी फिक्स हो जाती तो मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाता यार। अच्छा, तुम कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे? अरे तो मैं अपनी मंगेतर से फ्री हो रहा हूँ जो कल को मेरी होने वाली मिसेज होगी। अभी मंगनी नहीं हुई और तुम शादी के ख्वाब देखने लग गए। ख्वाब तो मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, लेकिन ताबीर अब मिली। बस पछता रहा हूँ कि मोहब्बत का इजहार पहले ही कर चुका होता, तब तक हमारी शादी हो चुकी होती। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट किए बगैर कभी शादी नहीं करती। कितनी जालिम हो ना तुम, खुश फहमी में भी नहीं रहने देती मुझे। वैसे क्या तुम्हें कभी ऐसी तड़प नहीं हुई जैसी मुझे होती है? अच्छा तो ये बात है। फिर जनाब 1 माह से कहाँ गायब थे? तब तक तो कोई उम्मीद नहीं थी ना, मगर अब उम्मीद बन चुकी है, तुम्हें मेरे नाम कर दिया गया, तो अब तो मैं तुम पे अपना हक जमा सकता हूँ, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता हूँ, अपने दिल की हर बात कर सकता हूँ। जमाल साहब, ये जो ख़वातीन थी ये यहाँ किस लिए आई थी? मेरी अजीज हैं, लेकिन व्हाई आर दे हियर? एक्चुअली डॉक्टर फरज जो है वो बांझपन की डॉक्टर हैं, उन्हीं से अपॉइंटमेंट था इनका। अगर रिपोर्ट सही नहीं आई तो? ओह हेवन सेक माँ, हम कितनी दफ़ा ये बात करेंगे, बस कर दो इस चीज़ पर परेशान होना यार। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हारा साथ मेरे लिए काफ़ी है, अगर औलाद नहीं भी होती इट्स ओके। माहम ने डॉक्टर फरद को दिखाया? जी, इससे पहले वो डॉक्टर सफ़िया से अपना इलाज करवा रही थी। डॉक्टर सफ़िया जमाल को तो आप जानते होंगे ना? हाँ उन्हें जानता हूँ मैं, लेकिन तुम मुल्क से बाहर होती हैं। जी, लेकिन पाकिस्तान वो एक दफ़ा चक्कर ज़रूर लगाती। पिछले दिनों भी वो आई हुई थी और उन्होंने उनको मशवरा दिया डॉक्टर फरद से इलाज करवाने के लिए। ठीक है जमाल साहब, थैंक यू। सहेंगे करेंगे शिकायत, शिकवा करें।